हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन आंसर मैं सारे एक्सप्लेनेशन के साथ दे चुका हूं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप 4 to 12 स्टैंडर्ड तक के सारे क्वेश्चन आंसर और सारे एक्सप्लेनेशन आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो फिर बढ़ते हैं हम आगे अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। दैन चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा है और क्वेश्चन आंसर भी बहुत कम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास 4 क्वेश्चन है, तो चारों को मैंने आंसर लिख कर रखा है। लेके चलता हूँ डायरेक्ट आपको उसके आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर। कई बार बच्चों को लगता है कि जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं या यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो हो सकता है टीचर ने आंसर गलत दे दिया, उसको क्या पता कि मतलब बच्चे लिख लें, फिर कहाँ हमको मिलने वाला है कि कहाँ कंप्लेन करेगा। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट मतलब 3 बार चेक किया है। पहले मैं टेक्स्ट बुक से आंसर फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद मास्टर की और डाइजेस्ट से एक बार रीचेक करता हूँ कि आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ इसलिए ताकि आपकी मेहनत ख़राब ना हो, आपको टीचर से डांट ना सुनना पड़े। इनकेस जब आप ये आंसर अपने बुक्स में लिख कर दिखाओ टीचर्स को या खुद याद करके एग्ज़ाम में लिखो तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले और आपका टीचर भी खुश हो। तो ये रहे आपके आंसर, आप यहाँ से कॉपी कर लो। द प्रोपगेशन ऑफ साउंड डज नॉट अकर थ्रू अ एयर। नॉइज पोल्यूशन इज़ अ सोशल इशू। द साउंड विच इज़ एग्रेबल टू ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज। नॉइज हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड वी डू। अब हम क्या करें, तो उसमें 2 क्वेश्चन है ना। द साइलेंसर ऑफ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन, ए फैक्ट्री इन विच सराउंडिंग प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाउड नॉइज। तो चलते हैं दोनों के आंसर की तरफ। मैंने आपके लिए आंसर लिख कर रखा है। तो ये है आपके आंसर, व्हाट शुड वी डू। द साइलेंसर ऑफ अ मोटरसाइकिल इज ब्रोकन, इफ absence of well maintained silencer motorcycle will create noise and air pollution, thus we should repair or replace silencer of motorcycle as soon as possible। कि अगर हमारा मोटरसाइकिल का हॉर्न मतलब उतनी ही आवाज़ कर रहा है, न्यू भी है और हमें लगने लगे कोई ख़राबी है, तो उसको हमें जाके रिपेयर कराना चाहिए या तो क्या रिप्लेस कराना चाहिए। ए फैक्ट्री इन द सराउंडिंग इज प्रोड्यूसिंग कंटिन्यूस लाउड नॉइज। तो उसमें क्या होना चाहिए, वी शुड एज द हेड ऑफ फैक्ट्री टू कंट्रोल द नॉइज। जाके उसके हेड से बात करेंगे कि अपना जो नॉइज वॉइस है अपने वर्कर को समझाइए, थोड़ा कंट्रोल करें। इफ़ आपकी मशीनें अगर पुरानी हो चुकी तो उनको जाइए थोड़ा रिपेयर कर रहे हैं, उसमें ऑयल वगैरह डलवाइए। अथॉरिटीज़ फिर भी नहीं मानते तो हमें उनके ऊपर की अथॉरिटीज़ के ऊपर कंप्लेन करना चाहिए, ऐसा कुछ है। इसमें आंसर वैसे ही है, इफ़ प्रॉपर एक्शन इज़ नॉट टेकन फैक्ट्री अथॉरिटी देन वी शुड कंसल्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तब हम गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाएंगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नॉइज इन द फैक्ट्री। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। फिर उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। हमको खुद के ओन वर्ड में आंसर लिखना है। तो 4 क्वेश्चन है यहाँ पर। व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये रहा आपका आंसर, राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड। व्हाट इज मीन बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज अ पीरियोडिक बैक एंड फ्रो मोशन, है ना। एक पीरियोडिक बैक एंड फ्रो मोशन मतलब वाइब्रेट करता है ना, आगे पीछे। द पार्टिकल ऑफ एन इलास्टिक बॉडी और मीडियम अकर व्हेन एनी फिजिकल सिस्टम इज डिस्प्लेस्ड, है ना। कोई भी फिजिकल सिस्टम डिस्प्लेस होता है, किसी चीज़ को ऐसा जो आवाज़ आती है ना उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। फ्रॉम इट इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड अलाउड टू रिस्पॉन्ड द फोर्सेज दैट टेंड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। जब तक वो अपनी मतलब कोई चीज़ ऐसा आप लकड़ी लो अपने हाथ में, लंबी लकड़ी, उसको ऐसा हिला के देखो तो वो कुछ देर तक ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता रहेगा ना। या धागे को ऐसा कहीं अगर आपके घर में हैंगर वैंगर जहाँ पे मम्मी कपड़े फैलाती है उसको ऐसा हाथ से खींच कर देखो तो वो थोड़ा देर तक हिलते रहेगा। कब तक, जब तक उस पर फोर्स लगा रहेगा। जब उसको उसके आजू बाजू का एटमॉस्फेरिक फोर्स रोक लेगा तो वो अपने इक्विलिब्रियम यानी अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। फिर देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हाउ साउंड इज प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड। तो ये आपका नेक्स्ट आंसर कि सॉलिड में साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है। ठीक है, साउंड इज सेड टू बी प्रोपोगेटेड व्हेन द साउंड वेव सेपरेट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड। एग्जाम्पल है उसके, स्टैंड एट द वन एंड, है ना, टेबल और दूसरे एंड पे अपने फ्रेंड को खड़ा करा दीजिए, फिर आप यहाँ पर टेबल के ऊपर नॉक करिए तो उसके कान तक वो आवाज़ जाएगी जो आप यहाँ तक नॉक कर रहे हो। ठीक है, नाउ प्रेस योर ईयर टू द टेबल। अपने ईयर को ऐसा कान को लगा दो टेबल पर। कभी कभी स्कूल में किया नहीं यार आप लोगों ने, हम लोग ने तो किया था, मतलब ऐसा टेबल पे लगा के मत हेड डाउन करके ऐसा ढोल बजाते थे। मतलब कभी कभी, रोज़ नहीं तो फिर टीचर हमारा ढोल बजा देता। वैसे भी हमारे टाइम पे टीचर बहुत खड़ूस हुआ करते थे।
तो ये है आपका सेकंड आंसर। फिर बढ़ते हैं आपने आंसर नंबर सी की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सीधे यार, जो नॉइज़ हमें पसंद नहीं होती वो चाहे कितनी भी अच्छी हो उसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोल सकते हैं। और बस वो डीजे में मस्त गाना बजता रहे अगर कोई आपके फेवरेट सिंगर का, तो बोले अरे काहे का नॉइज़ पॉल्यूशन। तो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, द नॉइज़ पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अनवांटेड साउंड विच इज़ रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट, अनवांटेड साउंड जो पसंद नहीं होता, डिस्टर्ब द ह्यूमन बीइंग एंड कॉज द एडवर्स इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल। अगर वो डांड डू मतलब आड़ा टेढ़ा बना रहे चों पों बजा रहे हैं तो फिर आपको लगेगा ना यार क्या चल रहा है ये, मतलब क्या है ये। इसलिए हॉर्न वॉर्न के वो आ जाते हैं ना, अभी देखो हॉर्न के जैसे साउंड आ गए तो पसंद नहीं होते हॉर्न के साउंड सबको। तो फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये हमारा आंसर नंबर डी। आप इसको यहाँ से देख लो। व्हाट मेजर विल यू टेक टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या एक्शन क्या मेजर ले सकते हो? एज फॉर पॉसिबल क्या करोगे, अवॉइड करोगे क्या, हॉर्न वॉर्न कम बजाओगे, टीवी का अवॉइड वॉल्यूम बोले स्लो रखो, रेडियो का है ना, क्या मतलब फैक्ट्री वैक्ट्री के दूर व्हीकल का साउंड कम बजाओगे, फैक्ट्री लेवल रेलवे स्टेशन ये सब दूर जगह पे बने उससे रेजिडेंशियल एरिया के करीब ना हो, तो इससे क्या होगा बाकी लोगों तक ये सब हॉर्न कम पहुँचेगा। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या। अब आपके पास है ये एक कॉलम कंप्लीट द टेबल। इसमें आपको अनप्लीजेंट और प्लीजेंट साउंड बताना, मतलब जिसको कंट्रोल के बाहर होती है, जो पसंद नहीं होती उसको बोल सकते हैं ना, जो फेवरेबल नहीं होती ऐसा बोल सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले स्पीकिंग क्या है आपका, प्लीजेंट, बोलो बोलो क्या है, प्लीजेंट है, बिल्कुल स्पीकिंग जो है आपका प्लीजेंट है, तो यहाँ पे आप इसको टिक कर दोगे। ठीक है, विस्परिंग जो है वो भी आपका प्लीजेंट है, तो आप इसको टिक कर दोगे। ठीक है, फिर एरोप्लेन का नॉइज़ जो होता है बहुत तेज़ होता है भाई, अनप्लीजेंट है, इसको यहाँ पर टिक करोगे। ठीक है, हॉर्न ऑफ व्हीकल इसको भी यहाँ पर क्लिक कर दोगे। रेलवे इंजन इसको भी यहाँ पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, फिर रस्टिंग ऑफ लीव्स, हाँ प्लीजेंट है, धीरे धीरे होती है ना, इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे। और फिर नेबरिंग हॉर्स इसको भी आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। टिक टिक ऑफ क्लॉक वो भी तो प्लीजेंट ही है, इसको भी आप क्लिक कर दोगे, कहाँ पे, प्लीजेंट में। ठीक है, तो इसको देख लो, यहाँ से कॉपी कर लो, फिर बढ़ के अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो आंसर भी आपका प्लीजेंट के उसमें आ जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सॉरी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो बोलो, रिक्वेस्ट भी ना करो, बट क्या कहता है ऐसा भूल जाते हो ना आप कभी कभी, वैसे मुझे पता आप लोग कर दोगे, बट कभी कभी क्या होता है पढ़ते पढ़ते भूल जाता है इंसान कि अरे यार सब्सक्राइब करना था उसको, ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर लगता है कि ठीक है चलो, और आपको क्या लगता है कि अगर मेरे पढ़ाने एक्सप्लेनेशन में आपको कुछ ऐसा लगता है कि सही नहीं है, मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मैं अपने आप को ज़्यादा इंप्रूव करूँगा तो बेटर होगा ना मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, बाय बाय।